स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है 2024 के लिए वो कैसे तैयारी करेंगे। और क्या क्या बुक लिस्ट होंगी वो सब बताऊंगा। और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे करंट अफेयर तैयार करने हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो ये आपका सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं, आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं, समझे। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और खुद से ये सवाल करो कि ये जॉब मैं क्यों करना चाहता हूँ। ठीक है, या एक पेन या पेपर में लिख के खुद के बारे में सोचो कि हाँ मैं क्यों करना चाहता हूँ ये जॉब। ठीक है, तो उसके बाद आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो आप अपनी। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न हमारा पहले तो प्री, और उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो प्री एग्ज़ाम में जो होता है वो हमारे दो पेपर होते हैं। एक होता है, पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का 200 मार्क्स का। ठीक है, और जो सेकंड पेपर होता है वो सी सैट का होता है 200 मार्क्स का, जो 2 घंटे के होते हैं दोनों पेपर। ठीक है, लेकिन जो सेकंड पेपर होता है ना वो हमारा, एक सेकंड, ये जो हमारा सेकंड पेपर है ना ये हमारा क्वालिफाइंग होता है। इसमें 33% लाने ही लाने होते हैं, तभी आपका फर्स्ट पेपर चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपका ये प्री हो गया। ठीक है, प्री का एग्ज़ाम के बारे में मैंने बता दिया आपको। फिर आता है मेंस का एग्ज़ाम, फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू। ठीक है, तो जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो हमारा लिखने का होता है, राइटिंग एग्ज़ाम होता है सब्जेक्टिव। और जो हमारा प्री होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 दिए जाते हैं, और उसमें से एक चूज़ करना होता है, एक या दो जैसा उसमें होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है मेंस। तो मेंस में जो हमारा आता है उसमें 9 पेपर होते हैं। 7 पेपर जनरल स्टडी के होते हैं, और 2 पेपर हमारे ऑप्शनल के होते हैं। ठीक है, ऑप्शनल के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। उसके बाद जो हमारा उसमें एक होता है हमारा, एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है 300 मार्क्स का। ठीक है, और एक इंग्लिश का पेपर होता है 300 मार्क्स का। ठीक है, ये पेपर हो गया आपके। ठीक है, अभी आगे आगे बात करो। अभी अभी बात करूँगा तो आगे आगे समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये आपका पेपर है। ठीक है, पहला पेपर हो गया ऐसे राइटिंग का 250 मार्क्स का, और पेपर सेकंड जो होगा वो जनरल स्टडी का होगा। ठीक है, और ऐसे हमारे 4 पेपर होते हैं। ठीक है, उसके बाद और दो पेपर जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। टेंटेटिव डेट शीट यही होंगी जहाँ तक ऐसा माना जा रहा है। और अभी तो 2024 बहुत दूर है, तो आपकी तैयारी हो सकती है धीरे धीरे करके। तो ठीक है, प्रिपरेशन जो है वो 2024 के लिए कर सकते हैं। जो स्टूडेंट क्लास 12th में है वो स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। जैसे सिक्स से लेके 12th तक की एनसीईआरटी धीरे धीरे कवर करें, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो कवर करें। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट कर सकते हैं जो लास्ट ईयर में है, या सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में है वो कर सकते हैं। या कोई जॉब पिक कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उस वो कर सकता है तैयारी। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि जो बुक लिस्ट है वो आपकी लिमिटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि वो ये पढ़ रहा है तो मैं भी ये पढ़ लूँ, वो वाली बुक पढ़ रहा है तो मैं ये वाली बुक पढ़ लूँ। तो ऐसे आपका भंडारा लग जाएगा घर में। ठीक है, तो बुकों का,
तो ऐसा है ना कि जो बुक लिस्ट बताई जाएगी अभी आपको, आप उनको फॉलो करोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। आप उसमें से कवर कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी टॉपर्स के इंटरव्यू देखो, कम से कम 4 इंटरव्यू जो होंगे ना टॉपर्स के, उनके बारे में पढ़ो, मतलब देखो वीडियोस, ठीक है। स्टडी आएंगे पे मिल जाएंगे, और भी बतेरी जगह मिल जाएंगे। यूट्यूब पे तो आजकल अवेलेबल है ही। बाकी आपका स्टडी इन्वायरमेंट बनाओ आप अपना पहले तो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका आगे चलते हैं, बुक लिस्ट देखते हैं। और ये ऑप्शनल है, सिलेक्शन करना होगा आपको। ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए आपको ना सबसे पहले आप 2 महीने कम से कम बुक्स पढ़िए। 2 महीने बुक्स पढ़ने के बाद आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है आप उसको चूज़ कर लीजिए, वो ऑप्शनल हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शनल जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिटरेचर एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सब में ऑप्शनल होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं। और आपका जो या आपका जो क्या कहते हैं बैकग्राउंड क्या है कॉलेज का, आपने कॉलेज में क्या कर रखा है, एंथ्रोपोलॉजी ली है या हिस्ट्री से करी है, बीए पॉलिटिकल साइंस करी है या ऑनर्स की है। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो आप देखिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, या आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। या आपको अवेलेबल हो जाएंगे उसके, मतलब ऑप्शनल की जो तैयारी करने के लिए जो सोर्स होते हैं वो आपके आसपास मिल जाएंगे। आप इस चीज़ को देख के तब जाके ऑप्शनल चूज़ करें। ऑप्शनल इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। बाकी ये सिलेबस है आपका यूपीएससी का। तो पेपर 1 की बात कर ले, जो 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का, मतलब वो प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें जो हमारा आता है ना, आप ये बेसिक बेसिक जो कीवर्ड्स हैं ना जो हाईलाइट वो रखी हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, करंट इवेंट्स है, ठीक है। ये सब जो है ना, ये हमारा पेपर 1 में आएगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। आपका जो करंट इवेंट्स हैं, मतलब जो क्या चल रहा है इस टाइम पे, डेली न्यूज़, और जो करंट अफेयर्स हैं वो डेली करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हैं यूट्यूब से। डेली आधे घंटे की वीडियो या 1 घंटे की, 40 मिनट की होती है, ज़्यादा नहीं होती। वो देख लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। और मंथली मैगज़ीन कर लेना, ठीक है। बाकी आपका हिस्ट्री पढ़नी होगी। अभी मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा आगे। तो जो आपकी हिस्ट्री आएगी उसमें उसमें इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब आएंगे, ठीक है, पेपर 1 में। कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। यही आपका मेंस में भी आएगा। अभी चिंता मत करो, आपको बताऊंगा तो मैं सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया की वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है, ये पढ़नी पड़ेगी आपको। पॉलिटी में हमारा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, और जो राइट्स है ना, राइट्स इश्यूज और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारा सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, गरीबी के बारे में, या और क्या क्या हमारा डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश में, ये सब पढ़ना पड़ेगा। करंट रिलेटेड, ठीक है, थोड़ा करंट से रिलेट भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी सोशल सेक्टर, इन सब के बारे में। और जनरल इशू ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर होगा सारा। और ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज चलती है। और बाकी करंट से रिलेट करना पड़ेगा आपको। बाकी जनरल साइंस होती है 6 से लेके
सिक्स से लेके नाइन तक की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं अभी। और जो पेपर सेकंड होगा प्रीलिम्स का, ठीक है, वो फर्स्ट पेपर था प्रीलिम्स का, ये सेकंड पेपर है प्रीलिम्स का। 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का, ठीक है। और इसमें हमारा कंपैरिजन आएगा, और ठीक है उसके बाद हमारा आएगा स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये ज़्यादा बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा है नहीं ऐसा कुछ। बट इसमें भी कुछ काफ़ी सारे लोग फेल भी हो जाते हैं इस पेपर में, तो आप इसको ईजी मत समझना, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा कवर, ठीक है। ठीक है, वही हमारा लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है। ये सब मैथ के हैं, ये 10th के लेवल की एग्ज़ाम, ज़्यादा वो है नहीं, 10th की बुक से हो जाएगा कवर। बाकी सी सेट के लिए एक बुक आती है, आप वो फॉलो कर सकते हैं, TMH की, और RS अग्रवाल अरिहंत की, ठीक है। ये आपकी बुक्स है, ठीक है। टाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, ये सब आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप डेली 1 घंटा 2 घंटा लगा सकते हैं, बाकी कवर हो जाएगा जल्दी, ठीक है। बाकी फिर करंट अफेयर आप कवर कहाँ से करेंगे पहले तो ये बताइए, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, करंट अफेयर हमारा हो सकता है द हिंदू से, ठीक है, योजना मैगजीन, इंडिया ईयर बुक, और आप किसी मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। अब द हिंदू तो सभी फॉलो करते हैं, तो अगर आपको द हिंदू लगता है सही, फॉलो करना चाहिए, तो आप फॉलो कर सकते हैं, या तो आप मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, मंथली मैगजीन, ठीक है। ठीक है, तो आप मंथली मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। और मंथली मैगज़ीन जैसे विज़न IAS की, ठीक है, आप विज़न IAS की कर सकते हैं। विज़न IAS की फॉलो कर सकते हैं, ये बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं अब हम। आपको धीरे धीरे कवर करा दूंगा मैं, ऐसा नहीं है, आप बस बने रहिए लास्ट तक वीडियो पे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपने पॉइंट याद कर लिए ना, कि आपको याद रहेंगे, हाँ करंट अफेयर में हमें ये पढ़ना है, तो मैं सब आपका बहुत सारा करंट अफेयर, मतलब कि काफ़ी कुछ हद तक ना, काफ़ी कुछ पेपर के लिए वो हो जाएगा, तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस करना पड़ेगा पॉलिटी रिलेटेड, ठीक है, और उसके बाद फिर साइंस के ऊपर, और टेक के ऊपर, और ये डिफेंस के ऊपर, समझ गए। टेक्नोलॉजी, टेक, डिफेंस रिलेटेड जो इश्यूज होंगे हमारे डेली जो होते हैं, वो कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। और साइंस, फिर एंड आर्ट एंड कल्चर, फिर इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन, इनके बारे में, जो हमारा विदेश से क्या लाना ले जाना, और क्या क्या हमारे मतलब कैसे व्यवहार हैं, क्या रिलेशन हमारे भारत के साथ, वो सारा हमें पता होना चाहिए, जो डेली हो रहे हैं, ठीक है। वो सारा हमें कवर करना पड़ेगा। बाकी आपको बताया ही है मैंने करंट अफेयर के बारे में, तो आप कर लेना। द इंडियन एक्सप्रेस करना होगा, इंडियन एक्सप्रेस कर लेना, द हिंदू से करना होगा, द हिंदू से कर लेना, ठीक है। लेकिन 1 घंटा डेली लगाना ही लगाना है आपको। उसके बाद आ, ये आपको मैंने बता ही दिया है। बाकी बुक लिस्ट देख लीजिए प्रीलिम्स के बारे में, क्या क्या है, हिस्ट्री के लिए क्या है, और सब के लिए क्या क्या है, ठीक है।
तो बुक लिस्ट जो है वो प्रीलिम्स के लिए हमारा हिस्ट्री में जो आएगा उसमें हमारा आएगा ओल्ड एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th, ठीक है। और उसके बाद एनसीईआरटी 11th से लेकिन 12th न्यू। वैसे मैं ये कहूँगा कि 11th क्लास की एनसीईआरटी आप कवर करिए, ठीक है। उसके बाद आप 12th की पढ़ लीजिए, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है 11th क्लास की, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है और 12th की बुक पढ़ लेना, ठीक है, हिस्ट्री की। उसके बाद 6 से लेके 8 तक अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है फॉर मेडिवल के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा, या आप इनमें से कोई भी ना पढ़ के तमिलनाडु बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड की ना 6 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हैं आप लोग। ये पढ़ लोगे तो सब कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको फिर स्पेक्ट्रम के लिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ये पढ़नी है, ठीक है। और बिपिन चंद्रा, ठीक है, बिपिन चंद्रा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये पढ़नी है आपको, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ दे दूँगा आपको नीचे, आप वहाँ से कर लेना, आप देख लेना अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी के लिए हमारा आएगा, ज्योग्राफी के लिए जो हमारा आएगा ना, हमें प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं भी, वैसे ही सारा पढ़ोगे तो मेंस में भी काम आएगा आपके। पर सबसे पहले तो आपको ऑक्सफोर्ड एटलस बुक लानी पड़ेगी और 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी की बुक ले आइए, ठीक है। हाँ, सबसे ज़्यादा। और बाकी आपको जीसी लियोन की बुक लेके आनी पड़ेगी, यहाँ से पढ़ना है आपको, ठीक है। माजिद हुसैन रहने देना अभी, पहले ये कवर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ऑक्सफोर्ड जब भी अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ने के बाद जो जो उसमें सिटीज़ या मतलब जिस जगह की बात होती है उसको आप एटलस में देखोगे, ठीक है। और मैप्स की प्रैक्टिस करोगे थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको वहाँ पर कमेंट करके बताऊँगा, ठीक है, आंसर दूंगा ज़रूर। बाकी पॉलिटी के लिए आपको पता ही है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही पढ़नी है, इंडिया पॉलिटी, ठीक है। बाकी इससे पहले आपको एनसीईआरटी कवर करनी है 6 से लेके 12th, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है तो। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी तो आप छोड़ सकते हो, 11th और 12th की पढ़ सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो हमारा 11th और 12th की पढ़नी है। पर अब यहाँ पर मेन बात आती है, यहाँ पर मैक्रो बुक पढ़नी है, सिर्फ मैक्रो, ठीक है। एक सेकंड रुको, यहाँ पर सिर्फ मैक्रो की बुक पढ़नी है, ओनली फॉर मैक्रो पढ़नी है, समझे, 11th और 12th की, माइक्रो नहीं पढ़नी, माइक्रो नहीं पढ़नी, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी ये बात है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में माइक्रो के बारे में नहीं पूछा जाता, मैक्रो के बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और जो हमारा क्या कहते हैं रमेश सिंह की जो बुक है ये आपको पढ़नी पड़ेगी, इंडिया इकोनॉमी, ठीक है। बाकी बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो संजीव वर्मा की बुक पढ़ सकते हो। ऐसे मैं कहूँगा कि आप ये कहते हैं
11th और 12th की बुक पढ़ लेना, और अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो 6 से लेके 12th तक पढ़ लेना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे फालतू बुक लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। 6 से लेकर 12th तक की बुक पढ़ लेना, या क्लास नोट्स ले सकते हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट एकेडमी के या किसी, ठीक है। बाकी आपको जो बजट होंगे, जो इकोनॉमी सर्वे होंगे वो देखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आपको धीरे धीरे करके वीडियो देखते रहिए तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। बाकी इन्वायरमेंट के लिए आपको बुक आएगी, इन्वायरमेंट के लिए हमारा, आप देख रहे हैं 12th की बुक, बायोलॉजी NCERT, ओनली इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ने आपको। इन्वायरमेंट चैप्टर आपको देख लो, ध्यान से देखना, अगर आप गलती करोगे तो फिर आप ही का नुकसान है, ठीक है। बाकी शंकर आयस की बुक फॉलो कर लेना, बाकी ये सब मत करो। शंकर आयस की बुक फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये आपका टॉपिक यहाँ लिखा हो, जनरल इशू ऑफ द इन्वायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। फिर जनरल साइंस के लिए आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए 6 से लेकर 10 तक पढ़ सकते हो। वैसे कहूँगा 6 से लेकर 12 तक पढ़ लो, वो मेंस में भी कवर होगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊँगा तो 12 तक की ही बुक पढ़नी है, ठीक है। बाकी साइंस रिपोर्ट अगर आपको करंट अफेयर पढ़ लोगे तो आपका कवर हो जाएगा। 6 से लेकर 10 तक पढ़ लेना जनरल साइंस, तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बुक लिस्ट जो होंगी वो हमारा मेंस के लिए जो बुक लिस्ट है ना, वो हम दिखाएं, आप बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपका जो जनरल स्टडी का पहला पेपर होगा उसमें क्या क्या आएगा और क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर में, इंडिया हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें हमारा नितिन सिंघानिया फॉर आर्ट एंड कल्चर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी जो है ना, आपको करना क्या है, पहले तो आपको NCERT 12th पढ़नी है, पॉलिटी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जो 9th और 10th की है ना, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये बुक पढ़नी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया गया, ये तो आपको अगर लगता है, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ो, नहीं तो रहने दो। बाकी आपको मैंने पीछे बताया ना कि वो बुक पढ़नी है हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए जो जो चीज़ें पढ़नी है ना वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आपको करना क्या है, हिस्ट्री के लिए 6 से लेके 12 तक की हिस्ट्री पढ़नी है, और जो जो मैंने पीछे बताया वो सारा आपको फॉलो करना है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास फालतू टाइम है तो आप कर सकते हैं, ये बुक भी पढ़ सकते हैं, NCERT 12th की, इंडिया सोसाइटी और इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है। अभी जनरल स्टडी सेकंड का जो पेपर होगा ना, वो पॉलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटी का ही पेपर होता है समझ लो। और बाकी आपको बताया मैंने कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है, ठीक है। DD बसु मत पढ़ो, योजना मैगज़ीन तो आपको मंथली मैगज़ीन पढ़ लेना, वही बहुत है आपके लिए। योजना मैगज़ीन अगर करना चाहते हो तो कर लेना। सेकंड ARC रिपोर्ट पढ़नी है, उसकी समरी, यूट्यूब वीडियो होंगी, बहुत बड़ी समरी होती है, लेकिन आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। शॉर्ट में बताएंगे ना वो आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए 12th के NCERT पढ़ लेना। बाकी आपको न्यूज़ रिलेटेड जो भी होगा उस रिलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जनरल
स्टडी 3 का जो पेपर होगा वो हमारा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साइंस रिपोर्ट मैगज़ीन देखनी है। ठीक है, बाकी आप करंट से रिलेटेड आपको जो भी होगा ना पढ़ लेना। करंट से रिलेटेड पढ़ना ही पढ़ना है आपको। करंट अफेयर पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा आपका। बाकी आपको ये इंटरनल सिक्योरिटी बुक बाय अशोक कुमार, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बताया ना पीछे आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, वही बुक यहाँ पर फॉलो होएंगी। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया आपको, एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको NCERT 11th और 12th की बताई है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़नी है रमेश सिंह। ठीक है, ये मेंस में भी काम आएगी आपको, मेंस में भी पढ़ना है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मेंस के लिए पढ़ के चलोगे तो प्रीलिम्स कवर हो जाएगा आपका, और प्रीलिम्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर प्रीलिम्स के पेपर के लिए लगे रहोगे तो आपका मेंस कवर नहीं होगा और आप फिर रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको आगे ले चलता फिर। बाकी आपका मैंने बता दिया है जनरल स्टडी 3 का पेपर के बारे में। अशोक कुमार पढ़ लेना और साइंस रिपोर्ट्स मैगज़ीन पढ़ लेना। बाकी आपको मैंने इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के बारे में बुक जो पीछे बताई है वो पढ़ लेना। ठीक है, बाकी अगला चलते हैं। ये जो हमारा जनरल स्टडी 4 का पेपर है ना, वो एथिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, एथिक्स और इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें लेक्सिकॉन पढ़नी ही पढ़नी है बाय क्रॉनिकल। ठीक है, ये पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी केस स्टडी पढ़ लेना, ये रहने देना। ठीक है, केस स्टडी पढ़ लेना और बाकी ये और ये पढ़ लेना, ये रहने देना। ठीक है, और आगे चलते हैं। बाकी एसए के लिए जो हमारा एसए का पेपर होगा ना, पहला पेपर हमारा एसए का ही होगा। तो एसए के पेपर में जो हमारा होगा, एसए के पेपर में हमें क्या करना है, एसए के पेपर में हमारा कौन कौन से टॉपिक्स जो होंगे वो हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके ऊपर पढ़ना है। जो डेली न्यूज़पेपर होते हैं उसमें एडिटोरियल होते हैं, उनमें देखना। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया, सोशल इश्यूज़ के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट और एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़। ठीक है, डिजिटल इंडिया, रिवॉल्यूशन, ये सब के बारे में पढ़ लेना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, ये सब आएंगे। ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। ठीक है, यही सब पूछे जाएंगे एसए के पेपर में। बाकी आपका ऑप्शनल जो पेपर होगा, वो ऑप्शनल आपको चूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑप्शनल मैंने आपको बताया ना कि कैसे चूज़ करना। 2 महीने पढ़ लेना, उसके बाद आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है या आपका जो बैकग्राउंड है उसको हिसाब से देख के आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए जो लिस्ट होती है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो आप देख सकते हैं, नेट पे मिल जाएंगे आपको। बाकी आपको जो इंग्लिश का पेपर होगा उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और बाकी लैंग्वेज का पेपर तो उसमें भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लोगे, कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको मैं एक बात बता दूँ, जो आगे क्या कहते हैं, मैं आपको ये सीक्रेट बताने वाला हूँ। ऑप्शनल को लेके अगर आपका ऑप्शनल का पेपर आपने सबसे बढ़िया किया तो आपके ज़्यादा चांस है सिलेक्शन होने के। और ऑप्शनल में आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल में अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप फिर रह सकते हैं, फिर मतलब कि फ़ेल हो जाएंगे आप। अगर ऑप्शनल की तैयारी बेस्ट है तो फिर आप समझ लो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा पक्का है आपका। ठीक है, बाकी चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो आपका हो जाएगा बहुत सारा कवर। बाकी धीरे धीरे करके करोगे ना, डेली क्या बोल
एक एक चैप्टर, या मतलब एक ही चैप्टर नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ते रहोगे ना, अब तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ते रहो जो तुम्हें लगता है। 6 से लेकर 12 तक की एक मंथ में ख़त्म कर दो आप। 6 से लेकर 12 तक की हर सब्जेक्ट की, मतलब कि पहले एक सब्जेक्ट उठा लिया, ठीक है, पहले एक सब्जेक्ट उठा लिया, 6 से लेकर 12 तक की एक मंथ में ख़त्म कर दिया आपने वो बुक उस सब्जेक्ट की। फिर अगला सब्जेक्ट उठा लिया 6 से लेकर 12 तक, वो पढ़ लो। एक मंथ में नहीं ख़त्म नहीं होती, 2 मंथ में ख़त्म कर दो। अभी 2024 बहुत दूर है, तो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ऐसे अगर करते रहेंगे तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।